गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलियन एकेडमी। आज है 5 जुलाई 2025। हम करेंगे करंट अफेयर। इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू मेक प्रोग्रेस, यू जस्ट हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, वन स्टेप, वन एफर्ट, वन डे एट अ टाइम। मतलब आपको एकदम परफेक्ट नहीं बनना है, आपको बस प्रोग्रेस करने में परफेक्ट बनना है। कुछ ना कुछ आपको, मतलब आपको दौड़ नहीं सकते तो भाग चलो, और चल नहीं सकते तो क्रॉल करो। तो मतलब कुछ ना कुछ करना है आपको आपके गोल को प्राप्ति के लिए। तो और फिर आपको जो आपका गोल है वो मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। Who unveiled the trophies of Durand Cup Tournament 2025? ये किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। इन्होंने 3 जुलाई को इनको अनावरण किया है। और ये डूरंड कप है ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ द वर्ल्ड। और प्रेसिडेंट ने आर्मर्ड फोर्सेस को बोला कि, मतलब उनकी प्रेज की है, टू प्रमोट द टूर्नामेंट स्पिरिट। और ये एसएससी में पूछा गया था कि डूरंड कप किससे एसोसिएटेड है? फुटबॉल से। यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था सीएपीएफ में कि स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल प्ले की रोल इन नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूथ डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, हाउ मेनी कंट्रीज आर इम्पोर्टिंग टॉयज फ्रॉम इंडिया एज ऑफ 2025? ये है 153। पहले इंडिया इंपोर्ट करता था बहुत सारे चाइनीज टॉयज को, तो अब इंडिया एक्सपोर्ट बन गया है। जो हमारे मंत्री ने बताया, पीयूष गोयल जी ने, कि 153 कंट्रीज अब एक्सपोर्ट कर रही हैं टॉयज़ का। और द क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इम्प्रूव स्टैंडर्ड एंड ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस। और गवर्नमेंट ने ये 18 टॉय क्लस्टर को सपोर्ट किया और इसकी वजह से ये हो पाया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर आता है। और एसएससी में पूछा गया, आत्मनिर्भर अभियान एनकरेज लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्फ रिलायंस। और यूपीएससी में क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन्स टू स्मॉल बिजनेस एंड स्टार्टअप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल लेवल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बीइंग एस्टेब्लिश्ड? ये आनंद गुजरात में बनाई जा रही है। और ये इसका मकसद होगा कि एजुकेशन, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, लॉ, फाइनेंस और रूरल डेवलपमेंट में भागीदारी हो। और ये 20 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करेगा अगले 5 साल में। और एसएससी में क्वेश्चन था कि कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया बिगेन इन 1904 विद कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट। और यूपीएससी में था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रमोट फ्लेक्सिबल मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो इन सब के लिए कोऑपरेटिव्स का तो होना ज़रूरी है। तो अमित शाह ने एनसीईआरटी के मॉडल पर कोऑपरेशन ऑफ स्कूल स्टूडेंट एंड ज्वाइंट एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन, ये इन्होंने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि वेयर हैज इंडिया एस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड इक्वाइन डिजीज फ्री डिपार्टमेंट ईडीएफसी इन 2025? ये है मेरठ यूपी में। जो डिजीज फ्री एक वो होगा, कंपार्टमेंट होगा, वो एस्टेब्लिश किया जा रहा है यूपी में कंटोनमेंट में। और ये 3 जुलाई को रिकॉग्नाइज किया गया WOH के द्वारा। और WOH पहले बोला जाता था OIE। और एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि ग्लैंडर ये एक क्या है? ये एक इक्वाइन डिजीज है। और इंडिया जो है अब फ्री है वो हॉर्स होम सिकनेस के से 2014 के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर जीतन राम मांझी, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एमएसएमई सेक्टर? अब एमएसएमई सेक्टर के द्वारा 45.73% एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और ये जीडीपी का 30.1% है। अभी तक 6.5 करोड़ एमएसएमई यूनिट रजिस्टर करी जा चुकी हैं, जिसमें 18 करोड़ लोग रोजगार हैं।
और पीएम एसएससी में पूछा गया कि पीएमईजीपी क्या है। इट इज ए क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम फॉर नॉन फार्म माइक्रो एंटरप्राइजेज। और यूपीएससी में भी इसी से रिलेटेड पूछा गया कि केवाईसी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ये क्या करती है, प्रमोट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को। एमएसएमई का उद्यम पोर्टल 2020 जुलाई में स्टार्ट हुआ और उद्यम असिस्ट पोर्टल जनवरी 2023 में स्टार्ट हुआ टू सपोर्ट फॉर्मलाइजेशन ऑफ एमएसएमई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू डिजिटल स्टूडियो लॉन्च्ड एट आईआईपीए बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन जुलाई 2025। इसका है सृष्टि। सृष्टि एक स्टूडियो प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च किया गया है, डिजिटल स्टूडियो प्लेटफॉर्म। और यह आईआईपी के वहाँ पे लॉन्च किया गया। कैपेसिटी बिल्डिंग और कंटेंट क्रिएशन इसका एम रहेगा। और ये आईआईपी क्या है, एसएससी में पूछा गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये नई दिल्ली में है। और मिशन कर्मयोगी के तहत कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग फॉर सिविल सर्वेंट, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है। और ऐसे ही जो प्रोग्राम थे, जो ट्रेनिंग ऑफ सिविल एंड आर्मड फोर्सेज ऑफिसर के लिए एक प्रोग्राम है APPA। और सपर्स है पोर्टल की डिफेंस पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टॉक्सिक गैस कैन बी डिटेक्टेड बाय न्यू लो कॉस्ट सेंसर डेवलपमेंट बाय साइंटिस्ट एट CENS बेंगलुरु। ये किया सल्फर डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए। और यह पॉकेट साइज सेंसर है कि जो साइलेंट एयर पोल्यूटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड उसको डिटेक्ट कर पाएगा। यह बना है निकल ऑक्साइड और नियोडायमिनियम निकलेट से। और यह SOT बिल्कुल लो मात्रा में होगा ना तब ये डिटेक्ट कर देगा। ये 320 पार्ट्स पर बिलियन जितना भी लो होगा उसको भी डिटेक्ट कर देगा। और इसमें विजुअल अलर्ट सिस्टम है, ग्रीन सेफ है, येलो वार्निंग है, रेड डेंजर है। और यह रियल टाइम क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसकी कॉस्ट बहुत कम है, पोर्टेबल है, आइडियल फॉर इंडस्ट्री एंड अर्बन जोन्स। अगला क्वेश्चन है, साइंटिस्ट एट CENS बेंगलुरु हैज यूज्ड स्ट्रक्चरल कोलरेशन बेस्ड ऑन nanoscale geometry to develop tunable color shifting material using which of the following। ये है पॉलीस्टाइरीन नैनोस्फीयर। इनका यूज किया है पॉलीस्टाइरीन नैनोस्फीयर जो कलर शिफ्टिंग सरफेस है उनको बनाने के लिए। और ये है रिएक्टिव आयन ईचिंग है जो उनके स्फीयर के साइज और ट्यूनिंग ऑप्टिकल रेस्पॉन्स को अल्टर करने के लिए यूज होगा। और यह एंगल के साथ कलर शिफ्ट करेगा। और इससे क्या होगा, ये जो वियरेबल सेंसर हैं या फिर इको पेंट्स हैं उनके लिए आइडियल रहेगा। तो एसएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि स्ट्रक्चरल कोलरेशन इन नेचर इज सीन इन पीकॉक फेदर्स एंड बटरफ्लाई विंग्स। तो वैसा ही यहाँ पे डेवलप किया गया है। यूपीएससी में क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, स्ट्रक्चर कलराइज फ्रॉम माइक्रो स्ट्रक्चर नॉट केमिकल पिगमेंट। तो माइक्रो स्ट्रक्चर से आते हैं, तो वैसे ही माइक्रो स्ट्रक्चर इन्होंने तैयार किया है CNS बेंगलुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज द तालिबान रेजिम इन 2025। ये है रशिया फर्स्ट कंट्री बन गई है उनको रिकॉग्नाइज करने में अभी जुलाई में ही। और रशिया के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो तालिबान के एम्बेसडर गुल हसन ने एक्सेप्ट किए हैं। और चाइना ने वेलकम किया बट अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और इंडिया ने भी अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और तालिबान ने 2021 में पावर सीज की थी। वाई डिड SEBI बैन द जेन स्ट्रीट ग्रुप फ्रॉम इंडियन सिक्योरिटी मार्केट इन 2025 फॉर मैनिपुलेटिंग द बैंक निफ्टी मैनिपुलेशन के कारण इनको बैन कर दिया गया है। और इन पे 4,843 करोड़ का फाइन भी लगाया गया है कि वो जमा करें। उनको दोषी ठहराया गया है जेन स्ट्रीट को पंप एंड डंप टेक्निक यूज़ करने के लिए, जो कि फ्रॉड है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और ऑप्शंस में।
ये क्या था कि ये एग्रेसिवली कैश एंड फ्यूचर्स में लाते थे और उनको रिवर्स टू बुक इंडेक्स ऑप्शन प्रॉफिट, ये टूल होते हैं सभी स्टॉक मार्केट के, तो इसका गलत यूज़ करके मैनिपुलेशन करके ये सब गलत तरीके से पैसे कमा रहे थे। और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से है एसबीआई ऑर्डर इन एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट करने को बोलता है। और एसएससी का और यूपीएससी का ये मिक्स है कि ये ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। द केस हाईलाइटेड मिस यूज ऑफ इंडियन सब्सिडरीज टू बाईपास एफपीआई रेगुलेशंस। इन्होंने मिस यूज किया है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं उनकी जो रेगुलेशंस है उनका मिस यूज किया गया है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कोई भी डाउट हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देना। पीडीएफ आपको इस लिंक पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।